बात करते रहेंगे अपन, एक बार सिलेबस थोड़ा डिस्कस करो। आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया है, सिलॉग्स पढ़ लिया, कैलेंडर पढ़ लिया, 3 चैप्टर ही खत्म हुए। कैलेंडर नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। अच्छा, कैलेंडर शायद लड़कियों में खत्म हुआ है, लड़कियों वाले में। उसके बाद सीए वाले में चैप्टर होगा आपका ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये होगा बेसिक चैप्टर है। डायरेक्शन डिस्टेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 2 क्लास में आज और कल में खत्म हो जाएगा, तो अपन परसों नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया भी होगा डायरेक्शन डिस्टेंस। कौन कौन पढ़ चुके हैं पहले ये बताओ? काफ़ी सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। जिन्हें नहीं पढ़ा है ओके पुट डाउन, जिन्हें नहीं पढ़ा अपन थोड़ी सी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने का। डन? अच्छा सुनो, तो मेरे को पहले ये बताओ, एक अभी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था उसमें मैंने एक क्वेश्चन पुट कर दिया था, उसमें लिखा था डिस्क्रिप्टिव में व्हाट इज रिलेटिव डायरेक्शन। को बता सकता है व्हाट इज रिलेटिव डायरेक्शन? डायरेक्शन तो अपन सब जानते हैं, मैं आपसे पूछ लूँ कितने डायरेक्शन, कुछ बोलोगे 4, कुछ बोलोगे 8, कुछ बोलोगे 10, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। सोचो। यस, कम 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 बताओ बख्शी, बताओ क्या होगा? हाँ, लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। और देखो सुनो, इस क्वेश्चन में आंसर है रिलेटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स, थिंग्स, पर्सन से रिलेटेड। तो आपसे रिलेटेड 4 चीजें, एक उन्होंने बता ही दिया था, राइट, लेफ्ट, और क्या हो सकता है फ्रंट और बैक। बस इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। और डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया था इसको लिखने के लिए 100 वर्ड्स में। अब एक्सप्लेनेशन कैसे दिए, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में इतना नहीं, आपके सिलेबस में तो आपको सिंपल इतना समझ आ जाए कि ये एक पर्टिकुलर लाइन, जिसमें इस वाले को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्थ, इसको क्या? साउथ, इसको ईस्ट, और इसको बस इतना सिंपल सा है। ये 4 हमने कंसीडर कर लिए। अच्छा, इन 4 के अलावा अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या बोलोगे आप? नॉर्थ ईस्ट। साथ में मुझे ये कोई बता दो कि इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते, नॉर्थ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ पहले आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अच्छा चलो, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो फिर बेटा यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इसको फिर ईस्ट साउथ बोल देते हैं। इसको साउथ ईस्ट क्यों बोल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज चल रहे हैं और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल दिया। फिर यहाँ पर आने के बाद अपन ऐसा एंटी क्लॉक चल देंगे साउथ वेस्ट, और इधर चलने के बाद फिर एंटी क्लॉक चल लेंगे ऐसा नॉर्थ वेस्ट। सी वी डू हैव ओनली 2 पोल्स, साउथ एंड नॉर्थ पोल। और डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस पे होता है? पोल के बेस पे ही तो होता है, इसलिए हमने इसको नॉर्थ और साउथ को मेन यानी कि प्राइम कंसीडर किया है। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, बहुत थोड़ा तेज चल रहे हैं बेसिक्स खत्म करने में, जिनको कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, वैसे बहुत सिंपल है ये। मेरे को ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ और मैं राइट टर्न ले लूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? ईस्ट। लेकिन 2 ही 3 बच्चों के आंसर है, दिक्कत तो ये है। कंफर्म? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ईस्ट? वो भी 10 10 12 भी है, ओके ऑल राइट। और जिनका ईस्ट नहीं उनका क्या आंसर है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। किसने किसने नॉर्थ ईस्ट बोला है? जिन सभी ने नॉर्थ ईस्ट बोला उनका आंसर 100% करेक्ट है। ऐसा मैं बोलता, बट एक्चुअल में आंसर करेक्ट नहीं है। क्योंकि सुनो, जब मैं राइट बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर अपन 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेंगे तो यहाँ से 90 डिग्री क्लॉक लेने का मतलब ये लाइन आएगा जरूर, बट ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब इट शुड बी इंक्लाइंड अपवर्ड, डन। बट ये वाला कन्फिगरेशन नहीं है, तो नॉर्थ प्लस राइट इक्वल टू जिनका ईस्ट था उनका ही करेक्ट है। तो नॉर्थ प्लस लेफ्ट जल्दी से बता दो, वेस्ट हो जाएगा, डन। साउथ प्लस राइट बता दो, वेस्ट, दिस टाइम वेस्ट, ओके। साउथ प्लस राइट वेस्ट, और साउथ प्लस लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल सा आप सबको पता है। बस वहाँ एक चीज ध्यान रखना, राइट इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बात रही, पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ किन से? अजीत के पड़ोसी से। क्या नाम बेटा आपका? अरमै? हरमन, ARMAY, अरमै, ओके। तो अरमै मेरे को ये बताओ, अगर मैं बेटा साउथ ईस्ट फेस कर रहा हूँ और तब मैं राइट टर्न ले लूँ, तब मैं कहाँ पहुँचूंगा? बैठ के बोलिए आराम से, कंफर्टेबली बैठ जाइए, बैठ जाइए। यस,
साउथ वेस्ट। बेटा जिससे पूछा जाए वो उसको आंसर देने दो, वो देखो वो घूम रहा है ऐसा सब। साउथ वेस्ट। अच्छा बैठ जाइए, सुनो मेरे एक बहुत ही खास फ्रेंड है, इंग्लिश के फैकल्टी है यहीं पर, तो उन्होंने सुनो अभी 4 फैकल्टी इंग्लिश के, मेरे चारों बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुंदन सर नहीं, उसमें कानू सर है, बिजोय सर है, सुधीर सर है, अपने संदीप सर है, उनसे भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, एक्सरसाइज हम साथ में करते हैं आजकल ऐसा। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, सिट। तो उसमें से किसी एक ने मेरे को बोला कि बैंकिंग का मैथ्स तो मैं यूं कर देता हूँ। मगर ठीक है यूं कर देते हैं तो अच्छी बात है, बहुत शानदार चीज़ है। तो मैंने कहा सर ऐसे ही मतलब रैंडम अपन बैठे थे, कोई किसी से कुछ भी पूछ रहा था तो मैंने बोला कि ये सॉल्व कर दीजिए। वो उन्होंने सॉल्व किया और आया 9 + 6। तो उन्होंने लगा अच्छा 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैं कहा वाह सर वाह, आपने प्रूव कर दिया आप मैथ्स में प्रो एकदम अलग लेवल हो। 9 + 6 15 तो कोई बोल देगा रैंडम, वो अगर उस 9 और 6 को इसका यूज करके ऐड कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो क्या मतलब खतरा। वैसे ही हर में हमारा डायरेक्शन सीधा नहीं बता पा रहा है, ऐसे घूम रहा है पूरा टर्न लेके, कोई बात नहीं चलो। अच्छा सुनो, साउथ ईस्ट प्लस राइट लेंगे अपन, किसी सब प्राइम डायरेक्शन से राइट टर्न ले रहे हैं तो 100% है कि सब प्राइम डायरेक्शन में ही जाएंगे। इसका मतलब साउथ ईस्ट से अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ वेस्ट, बस इतना सिंपल सा है। अच्छा मेरे को ये बता दो, अगर साउथ ईस्ट से लेफ्ट टर्न ले लेते तब कहाँ पहुंचते, नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते। डन। अच्छा अगर मैं नॉर्थ ईस्ट से अगर आपको लेफ्ट करा दूं तो क्या चले जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट। क्या इसमें कुछ दिक्कत है, कंफर्म। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पैटर्न पे लेके आऊंगा। आप ऐसा मान लो कि अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूं और मैंने ये 2 बार राइट टर्न ले लिया, अब कहां पहुंचूंगा, क्यों 90 + 90 = 180। अच्छा अगर इस राइट की जगह पर मैं 2 बार लेफ्ट लेता तब कहां पहुंचता, मतलब 2 टाइम्स राइट या 2 टाइम्स लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट ही होगा। अच्छा अगर 4 टाइम राइट ले लेता तो कंफर्म, ओके। अच्छा अगर 1 बार राइट और 1 बार लेफ्ट ले लेता तो चेंज हमारा क्या हो जाता, एलिमिनेट कर जाता, अपन जहां होते वहीं पहुंच। इसका ध्यान रखिएगा, आगे यूज होगा। एक राइट एक लेफ्ट को एलिमिनेट करता है, क्योंकि राइट = 90 क्लॉक और लेफ्ट = 90 एंटी क्लॉक, तो डायरेक्शन आपका इक्वल हो जाएगा। इसको नोट डाउन मत करो, आईपैड अगर है तो फोटो ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लेना, तो टाइम बच जाएगा अभी अपना। डन। सुनो देखो मेरे बीच में बातें ना करो। अब देखो आपको इस चैप्टर में कुल 6-7 पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पैटर्न में सिर्फ टर्न पढ़ेंगे, टर्न का मतलब अभी जो हमने राइट लेफ्ट किया है ना वो वाला। दूसरे में हम पढ़ेंगे क्या, डिग्री। थर्ड में अपन पढ़ेंगे जिसमें टर्न और डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे। फोर्थ कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे किसका, शैडो। फिफ्थ पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कोडेड, और कोडेड में ही अपन एक और पैटर्न ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं सिंगल नहीं सिग्नल। कौन सा हो जाएगा ये, सिग्नल बेस्ड। और 6 अपन इस डायरेक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन किस कॉन्सेप्ट पर, क्लॉक बेस्ड के कॉन्सेप्ट पर। ये आपके 6 पैटर्न है, 6 के 6 बहुत सिंपल है। थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को होती है जाके किस वाले पैटर्न में, इसमें बस हाँ T+D मतलब टर्न और डिग्री दोनों ऐड कर लेंगे अपन। डन। बस यही 6 पैटर्न है इस टॉपिक का। अगर आपने भरपूर साथ दिया तो क्या पता कल तक ख़त्म हो जाए, नहीं तो लंबा खींचेगा। समझ रहे हो नैतिक? हाँ चलिए आगे बढ़े। चलिए अब टर्न वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ तो ऑलरेडी लिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लिखना मत, डायरेक्टली सॉल्व करो क्योंकि बेसिक है। जस्ट सपोज कि एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है और उसके बाद वो 55 टाइम्स राइट टर्न ले लेता है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, 55 टाइम्स। अभी मैंने आपसे 1 बार पूछा था, आपने करेक्ट आंसर दिया, 2 बार पूछा करेक्ट दिया, 4 बार पूछा तब भी करेक्ट। अब मैंने क्या कर दिया, 55 टाइम्स ईस्ट आ जाएगा। बट 3-4 लोगों के ही आंसर है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अच्छा सुनो मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने आपसे पूछा 2 राइट टर्न्स आपने क्या बोला, अपोजिट, ठीक है। मैंने आपसे पूछा 4 राइट टर्न्स आपने क्या बोला, सेम। अच्छा हर 4 राइट टर्न सेम होगा तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको।
अगर 4 से डिवाइड किया 13 4 जा कितना हो जाएगा 52, और अगर 52 डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा 3 राइट टर्न्स। और अगर नॉर्थ से 3 राइट टर्न तो फर्स्ट राइट टर्न कहाँ पहुंचोगे ईस्ट, सेकंड कहाँ पहुंचेंगे साउथ, और थर्ड कहाँ पहुंचेंगे वेस्ट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वेस्ट। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर्स 7 से बड़े हो तो उसको 4 से बड़े हो तो 4 से डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचता हो उसका यूटिलाइज करना है अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या कह रहे हो, कुछ बोल रहे थे? जीरो आया तो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर रुक जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2, पर्सन आपका साउथ ईस्ट फेस कर रहा है और इस टाइम वो 117 लेफ्ट टर्न एंड 225 राइट टर्न लेता है। थोड़ा सा नंबर कोशिश किया मैंने पुट करने का, आप कर लोगे, ट्राई करिए। सेम पोजीशन, ओके सेम आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। टाइम लग रहा है, देखिए इधर अभी हमने क्या देखा, अभी आपने बताया था, मैंने जब पूछा कि एक राइट और एक लेफ्ट लेगा तो आपने बोला सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब 117 लेफ्ट, इसमें से माइनस अपन कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 117 राइट टर्न को क्या करेगा एलिमिनेट कर देगा। और अगर अपन इसमें से 117 लेफ्ट टर्न एलिमिनेट करें तो बचेगा क्या 108, और क्या बचेगा राइट टर्न। और इस 108 को अगर अपन 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा कंप्लीट। इसका मतलब कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, वो पोजीशन पूरा टर्न 1 लेके फिर से जहां था वहीं पहुंच जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। याद रहेगा ये पैटर्न। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का आप जल्दी से सॉल्व करो। पर्सन पहले से नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, उसने 350 टाइम्स राइट टर्न ले लिया, फिर ले लिया 155 लेफ्ट टर्न एंड देन अगेन एक और बढ़ा देता हूँ मैं, ऐसा मान लीजिए 753 टाइम्स लेफ्ट टर्न और ले लिया। सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए किया है, कुछ नहीं इसमें भी कर लोगे आप। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है बेटा, साउथ वेस्ट। सुनो अपन करेंगे क्या, अपन इसमें सबसे पहला काम करेंगे, इस लेफ्ट और लेफ्ट वाले को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, देन डन। अच्छा इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 5 5 10 और 1 1 2 और 7 9 0 8, कौन सा लेफ्ट टर्न। और उसमें से अपन 350 राइट टर्न क्या करेंगे एलिमिनेट कर, तो क्या बचेगा 558 बचेगा, और क्या बचेगा ये राइट टर्न। अब इसको डिवाइड कर दो आप 4 से, हाँ अच्छा लेफ्ट, ओके सॉरी लेफ्ट बड़ा है तो लेफ्ट बचेगा, ये लेफ्ट टर्न डिवाइड करके जल्दी बताइए रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बचेगा कंफर्म। अगर अपन 2 बच रहा है तो नॉर्थ ईस्ट से 2 लेफ्ट टर्न लेने का मतलब या 2 राइट टर्न लेने का मतलब अपन साउथ वेस्ट पहुंच जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट मैंने डायरेक्टली कैसा बोल दिया इस बेसिस पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ये है तो इसका अपोजिट यही तो बनेगा, और ये क्या हो जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, अभी जो 3 क्वेश्चन आपने किया मैंने उसमें वो इनिशियल स्टेज में किस डायरेक्शन में था वो मैंने आपको बताया और हमने फाइनल उसका पूछा। अगर क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दे और आपसे ऐसा बोले कि एक ऐसा पर्सन है जो पहले 150 टाइम्स राइट टर्न लेता है और तब उसको पता चलता है कि वो अब किस डायरेक्शन में आ गया है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो टर्न लेने से पहले किस डायरेक्शन में था। और ये कैसे पता करेंगे, राइट टर्न को मतलब कॉन्सेप्ट याद है, वेरी गुड। और किसको किसको नहीं हुआ क्लियर, 2-3 चीज बच्चों को नहीं हुआ क्लियर, एक बार समझ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अच्छा ये देखो, इस 150 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि 4 से बड़ा नंबर है। अपन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 राइट टर्न आएगा, ये हम 100% श्योर है। अच्छा अब एक बात बताओ, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है डन।
हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब उसने 2 राइट टर्न्स लिया तब उसको पता चला कि वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो उससे पहले यानी कि 2 राइट टर्न लेने से पहले वो किस डायरेक्शन में रहा होगा। तो फिलहाल तो चूंकि ये नॉर्थ है और 2 राइट टर्न आया तो आप एंटी क्लॉक चलो या क्लॉक चलो उसी पोजीशन पर पहुंचोगे, सेम पोजीशन पे। लेकिन जस्ट अज्यूम यहाँ पे 2 राइट टर्न ना बच के क्या बचा होता, 1 राइट टर्न बचा होता। तो आपको अज्यूम करना पड़ता है कि अच्छा कौन से पोजीशन पे रहा होगा कि एक राइट टर्न लेके नॉर्थ पहुंचा होगा। तो आप सोचोगे यहाँ से, है ना। और अजम्पशन अगर छोड़ दें अपन डायरेक्टली इस राइट टर्न को किस में कन्वर्ट कर ले, 1 लेफ्ट टर्न में। तो आप इस नॉर्थ से 1 लेफ्ट टर्न डायरेक्टली पहुंच जाओगे ईस्ट पे। वही अर्नब ने बोला है। आपको करना क्या वो समझ लीजिए एक बार। अगर बाद वाला डायरेक्शन गिवन हो और इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछा जाता हो तो जो भी रिमाइंडर बचता हो उसका जो यूनिट गिवन है ना उसको हमेशा अपोजिट कर दीजिएगा। ऑलवेज आप करेक्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। डन। नॉर्मल जब इनिशियल स्टेज गिवन होता है और फाइनल होता है तो अपने पास जैसी इंफॉर्मेशन होती है वैसी चल लेते हैं। लेकिन अगर फाइनल डेस्टिनेशन की कंडीशन गिवन हो और इनिशिएटिव पूछ रहा हो आपसे तो आप हमेशा अपोजिट कर दीजिएगा। जैसा अज्यूम कि आपको पता चला कि आपने 3 लेफ्ट टर्न लिया तो आप पहुंच रहे हो साउथ डायरेक्शन में। 3 लेफ्ट टर्न लेने के बाद तो आपने स्टार्टिंग कहां से किया होगा, ईस्ट। कंफर्म। इस लेफ्ट टर्न को अपन क्या कन्वर्ट कर देंगे, हम पहले से कहां पर थे तो साई से फर्स्ट राइट टर्न कहाँ पहुंचेगा, वेस्ट। सेकंड का नॉर्थ, थर्ड कहाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। इसमें बहुत कुछ नहीं है और ये इतना बेसिक से कि आज के कंडीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जब अपन इसमें डिस्टेंस ऐड ऑन करेंगे तब। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते। अच्छा ये बताओ, ये एक फाइनल सर्कल अभी भी अपन बेसिक पे ही है और बेसिक का ये दूसरा पैटर्न और यही लास्ट पैटर्न है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में भी मैं इसको फिलहाल ऐसा, तो आप में से कोई बता सकता है क्या रीजनिंग में ये सर्कल कितने डिग्री का होता है, किसी भी चीज़ में पूछे कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अच्छा फिर ये पार्ट कितने डिग्री का, तो बेटा मेरे को ये बताओ ये 90 डिग्री के कितने पार्ट्स होंगे टोटल, 4। अच्छा तो 180 के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 2। और 45 के कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 8। ये याद रहेगा। ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि 45 पे बेस्ड क्वेश्चंस रिसेंटली पूछा गया है, तो भी सी सैट में ही, तो अभी अपन करेंगे। ये मैंने कराया क्या है, जिनको नहीं क्लियर हुआ एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपसे बोला कि ये टोटल 360 का, ये एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और ये फोर्थ 90, और इसको अगर डिवाइड कर ले ऐसा, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 जो छोटे छोटे पार्ट्स है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। क्लियर रहेगा। चलो अब इस कॉन्सेप्ट में मैं आपसे ये बोलूं कि ये कौन सा डायरेक्शन है, राइट। और अगर सर्कल में पूछा जाए तो इसको मेंशन करिएगा क्लॉकवाइज, और अगर ये मैं आपसे पूछ लूं ये कौन सा डायरेक्शन है तो आप क्या बोलोगे। कितना क्लियर है। चलो तो पहला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इसी पर बेस्ड डायरेक्टली। सपोज कर लो कि मैं अभी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं और मैंने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लिया, तो कहाँ पहुंच जाऊंगा। कोशिश करिए डायरेक्टली देख के बताने का, कैलकुलेशन ना करना पड़े। नॉर्थ ईस्ट कंफर्म, कुछ के नहीं आ रहे हैं, वो सोच के बताइए। साउथ ईस्ट, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा सुनो, अगर इस कैलकुलेशन में दिक्कत आती हो तो ठीक है, ये बताओ इस यूनिट में सबसे छोटा हमने कौन सा ले रखा है, आपके पास ये 135 मैंने सबसे छोटा नंबर लिखा है। इससे बड़े नंबर, बेटा हो गया सुन लो, इससे बड़ा नंबर भी हो तब भी आप इसको हमेशा किससे डिवाइड करिए, एवरी टाइम डिवाइड द नंबर्स बाय 45। इसको आप 45 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में, और 3 टाइम्स क्या होने वाला है, एंटी क्लॉक। अपन पहले से कहाँ फेस कर रहे थे, नॉर्थ में। एंटी क्लॉक 3 टाइम्स का मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, याद रहेगा। कर सकते हैं अपन बिना इसका, बताइए बिना स्ट्रक्चर के। सपोज कर लो कि मैं वेस्ट फेस कर रहा हूँ
और मैंने 225 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लिया, बताइए सोच के, वेस्ट से 225 क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट, ओके, हाँ क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट। अच्छा ये बताओ 225 को 45 से डिवाइड करें, 5 टाइम्स, अपन वेस्ट पे थे और वेस्ट से आपको 5 टाइम कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, कंफर्म, 100% श्योर। चलो आपने कहा तो मान लेते हैं। हम इस पोजीशन पर थे वेस्ट में, 5 टाइम्स का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। डन, ये याद रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं इसको, आप अभी भी कर तो लोगे बहुत इजीली, बट कोशिश करते हैं अपने। सपोज कर लो एक पर्सन पहले से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, उसने पहले 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया एंड देन 225 टाइम्स राइट टर्न ले लिया। बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन। अब वो किस डायरेक्शन में पहुंचेगा, नॉर्थ वेस्ट। कोशिश करिए, सारे कोशिश करिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ, अच्छा वेरियस आंसर्स आर देयर, डिफरेंट आंसर्स। साउथ ईस्ट, अच्छा एक आप में से कोई भी एक बताओ कि आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया इस पे। माइनस कर दिया, साउथ ईस्ट माइनस करके आपने निकाल लिया होगा और आपने वही गलती कर दी। क्योंकि एक बात, एक सिंपल सी बात बताओ, ये बेटा डिग्री है और ये क्या है, टर्न्स है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो हर राइट टर्न इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। इसका मतलब 225 इंटू 90 डिग्री करना पड़ेगा, है ना। तो अपन उतना डीप नहीं जाते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं। मैंने बोला था कि अगर 4 से बड़ा हो तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। ये क्या हो गया हैं, माइनस कर दूं, ये लो, वाह वेरी गुड। और इसको ले सिलेक्ट करूँगा, पूरा ही सिलेक्ट होगा, ये लो, कोई बात नहीं, हो जा। चलो देखिए, तो हमारे पास इसमें ये 225 क्या था, राइट टर्न। इसको अगर अपन 4 से डिवाइड करें क्या बचेगा, 224 डिवाइड हो जाएगा 4 से, आपके पास बचेगा क्या, 1 राइट टर्न। और 1 राइट टर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और यहाँ निकला 90 डिग्री क्लॉकवाइज और यहाँ पर 315 एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बताओ, इस 315 एंटी क्लॉक से 90 डिग्री क्लॉक माइनस कर लोगे क्या बचेगा, 225 एंटी क्लॉक 45 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, 5 टाइम। अब आपका आंसर आएगा। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर टर्न्स और डिग्री दोनों गिवन हो तो दोनों को एक यूनिट कंसीडर मत करिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हर राइट टर्न या हर लेफ्ट टर्न अपने अंदर 90 डिग्री शामिल किए हुए, करेक्ट है, बस उसका ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन और करेंगे, मुझको पता है ये भी बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, आप कर दोगे तो कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं इस टाइम फेस कर रहा हूँ कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट में, और मैंने लिया 135 टाइम्स लेफ्ट टर्न, 225 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 315 टाइम्स राइट टर्न। कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया है आपका, कोशिश करिए। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, आपके जो भी आंसर आ रहे हो आप बताओ, अपन चेक करें। साउथ ईस्ट, ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे पहले प्रोसेस तो अपन ये कर लो, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है उसको निपटा लो। 315 से 135 निकालोगे, प्रोबेबली क्या बचेगा, 180 क्या, राइट टर्न। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये तो खत्म ही हो गया राइट लेफ्ट, है ना।
तो हमें सिर्फ और सिर्फ काम किसका करना है? 225 डिग्री। इसका मतलब 5 टाइम्स कैसा चलोगे आप? यही चलेंगे ना। अपन पहले से कौन सा डायरेक्शन में? वेस्ट में। यहाँ से 5 टाइम क्लॉकवाइज आप डिसाइड कर लो। 1 2 3 4 5 आंसर। समझ आया? तो सुनो, सिर्फ डिग्री आपने पढ़ा, वो भी बहुत सिंपल है। सिर्फ टर्न पढ़ा, वो भी सिंपल है। टर्न और डिग्री ऐड किया। बस एक चीज़ का ध्यान रख लेना अपने को कि यूनिट डिफरेंट होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके अलावा इस कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट तब होगा जब हम इसमें ऐड करेंगे किसको? ये डिस्टेंस। तब थोड़ा सा क्वेश्चन में ये। अब आप में से कोई भी ये बता दो, डिस्टेंस होता कितने तरीके का है? क्वेश्चन वैसे ऑड है लेकिन पूछ लिया मैंने, कितने तरीके का होता है? लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक करीब वाला एक बहुत दूर वाला। अच्छा, मैं जब आपकी एज में था तो मैं ये सुनता था, लोग बताया करते थे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है वो बहुत क्रंची रिलेशन होता है, लेकिन उसके ख़त्म होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। मैं जब खुद उस कंडीशन में आया, अब ज़्यादा डीप मत पूछना, मैं इमोशन में बह के मैं बता दूँगा। तो मैं दिल्ली से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया सूरत, एक कंपनी थी महिंद्राज, उसमें तो मैं खुद तो अपना पूरा बॉडी लेके चला गया, आधा पार्ट में दिल्ली में छोड़ के चला गया अपना। तो समझ रहे हो ना तुम लोग कहानी? हाँ, वो मेरा जो आधा पार्ट था वो कब दूसरे का आधा पार्ट होने लगा ये मेरे को पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उधर पढ़ाने में मशगूल रहा। 12 लेक्चर लगते थे मेरे उधर, और बस। आइए सुनिए, तो मैं उस लॉन्ग और हो गया, इमोशन से बाहर निकल आइए। तो देखिए, डिस्टेंस आपका एक तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे क्या? मैक्सिमम, और दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? मिनिमम। होता बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ लो। एक कॉन्फ़िगरेशन आपसे ऐसा बोला जा सकता है जिसको अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और एक कॉन्फ़िगरेशन आपसे ऐसा बोला जाएगा जिससे ट्रायंगुलर बोलेंगे। देन अच्छा, इस वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा सपोज कर लो मैंने 3 4 3 बता दिया, और इसमें भी मैंने ये 3 और 4 बता दिया। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा जाता हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, आपने क्या करना? सबको ऐड कर देना है। 3 3 6 एंड 4 10। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ मिनिमम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? पैरेलल और इक्वल। तो ये भी पैरेलल और इक्वल होगा। आप क्या बोलोगे? 4। अच्छा, इस वाले कॉन्सेप्ट में भी मैं अगर आपसे मैक्सिमम पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा? 7। अगर मैं आपसे मिनिमम पूछूं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। आई होप सबको पता होगा। अपन इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, पता है ना सबको? तो अपन क्या करेंगे? 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 4 स्क्वायर 16, रूट अंडर 25, और फाइनल आंसर क्या निकलेगा? 5। क्लियर है? इसमें बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। सपोज कर लीजिए एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ, जस्ट अज्यूम, डन, और ये पोजीशन ए पुट कर दिया और ये बी पुट कर दिया, और अब आपसे पूछ लेता हूँ कि ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस बताइए। एक नंबर पुट कर लेते हैं डायरेक्टली, 6 8 9 एंड 12। डन। अब आपसे पूछता हूँ, आप 2 काम कर सकते हो, एक तो इसका अलग और इसका अलग निकाल के बता दो, या सिंपली इसको यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। लेकिन जब आप ये कनेक्ट करोगे तो ट्रायंगल का शेप तो पूरा हुआ नहीं, तो आपने क्या करना है? इस लाइन को एक्सटेंड करिए और इसको एक्सटेंड करिए, ये अपने आप ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर डिवाइड कर लेगा। अच्छा, अगर ये 9 है तो ये डिस्टेंस भी पैरेलल और इक्वल के हिसाब से 9, और ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8, और ये 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, इसका स्क्वायर करेंगे, और ये 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15, इसका स्क्वायर करेंगे। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते, जो भी आ जाए आंसर। अगर स्क्वायर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा कोई इशू नहीं, बट नंबर्स मिलेंगे तो बन जाएगा। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो अगर सिंपल गिवन हो इस पैटर्न का तब तो आप कर ही लोगे इजीली, अगर नहीं गिवन हो तो आपको ये शेप बनाना पड़ेगा। डन। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसी पैटर्न का, कोशिश करिए मेरे साथ साथ सॉल्व करने का। आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए। सपोज कर लो एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में
चलता है 9 किलोमीटर, देन राइट टर्न लेता है और राइट टर्न लेने के बाद वो चल लेता है 6 किलोमीटर, देन वो फिर से राइट टर्न लेगा और राइट टर्न लेने के बाद फिर से 6 किलोमीटर चलेगा और लास्ट फिर से राइट टर्न लेके और वो चलेगा 10 किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम। जल्दी से बताइए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसको। इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, एस पी लिख दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ ईस्ट। मैक्सिमम 31 एंड मिनिमम 4। ठीक है बेटा। ये वाह, एकदम धार्मिक व्यक्ति है, ऊपर से बस दिखावे से, है ना। इंटरनली तो भगवान ही जानता होगा ये भगवान को मानता है भी कि नहीं मानता है। मानते हो तुम? मानते हो भगवान को? हैं? मानते हो? गुड। मिनिमम 5, दैट इज करेक्ट, यस 5। ठीक है। अच्छा सुनो, जिनका बन गया ठीक है, नहीं बना एक बार मेरे साथ देखो आप। मैंने बोला वो किस डायरेक्शन में जाता है, 9 किलोमीटर ईस्ट में। तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से जहां भी आपका मन होता हो उस पर्टिकुलर पोजीशन से ईस्ट डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितने हैं 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर चल लीजिए और अपन इस पोजीशन पे पहुंच गए। अब यहाँ से हम लेने वाले हैं राइट टर्न। अब आप मेरे को ये सजेस्ट करो कि मैं राइट टर्न यहाँ से ऊपर चलूँ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। ये राइट टर्न चला और ये राइट टर्न कितने किलोमीटर है? 6 टर्न। अगेन राइट टर्न। नाउ सजेस्ट कि ये राइट टर्न इस साइड चलूँ या इस साइड चलूँ? राइट टर्न इक्वल टू एवरी टाइम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगेन राइट टर्न अपन चलेंगे, यहाँ पहुँच गए, ये फिर से क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर और फिर से राइट टर्न है। इसका मतलब इस बार ये राइट टर्न आपको ऊपर जाना पड़ेगा। कितने किलोमीटर है? 10। तो इस 6 के इक्वल ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा 4। अच्छा ये 6 था तो यहाँ भी तो 6 बचेगा ना, और ये किलोमीटर कितना हो जाएगा 3। ये बाइफर्केशन हो गया प्रॉपर। मैक्सिमम तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम में आप यहाँ से ये 6, 10, 6 और 9 ऐड कर दो। आपने बोला 31, 31 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जब मिनिमम पूछा गया तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है ये, हाँ पाइथागोरस। ये क्या होगा 4, ये हो गया 3। अब ये भी आपने कैलकुलेशन की, डन। अच्छा आप जो क्वेश्चन पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वेट ही इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। बट यहाँ पर कंपैरिजन पूछा है कि वो अपनी शुरुआती बिंदु से जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से किस डायरेक्शन में। आप मेरे को ये बताओ, वहां इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था ना। अगर आप नॉर्थ बोल रहे हो तो नॉर्थ तो ऐसा जाना पड़ेगा, लेकिन ये तो है नहीं, इंक्लाइंड होना पड़ेगा ये। और अगर दिक्कत हो तो कन्फिग्रेशन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये किसके बीच में है? नॉर्थ ईस्ट के। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। हुआ क्लियर? तो सुनो, ये आपका बेसिक था जिसमें टर्न्स, डिग्री, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारे। अब कल मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। एक काम कर लीजिएगा, 5 मिनट के लिए जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है ना उसमें से, चारों में से एक एक क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर लेना, सारे कॉपी मत करिएगा किसी का, क्योंकि एक एक क्वेश्चन क्रिएट कर लोगे तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप ही दिमाग में जनरेट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डन, जाइए फिर, ठीक है।